चलो अभी क्या लिखना चालू करेंगे हम, शेड्यूल। शेड्यूल लिखना चालू करना है, लिखेंगे बाद में, पहला शेड्यूल को पढ़ाता हूं आपको, लिखने का आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि आपको दोनों शेड्यूल लिखने हैं ना, शेड्यूल 2 भी लिखना है और उसके बाद शेड्यूल 3 लिखना है, दोनों शेड्यूल लिखने हैं। लेकिन मुझे पढ़ाने, देखो 10:15 बज गया है, 15-20 मिनट में पढ़ाने का ट्राई करता हूं क्योंकि क्या टैक्सेबल नहीं है वो पढ़ाना है। फटाफट पढ़ाऊं, ध्यान दोगे आप लोग। सबसे पहला आइटम मैंने पढ़ा दिया आपको, सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयमेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप लोग जो ऑफिस में आके काम करते हो आपको कंसिडरेशन मिलता है ना। आपने जीएसटी लिया है क्या? नहीं, क्योंकि एम्प्लॉइज को बाहर रखा गया है। कहां, किससे बाहर रखा गया है? शेड्यूल 3 से बाहर रखा गया है, समझ रहा है। और शेड्यूल 3 को पावर कौन देता है? सेक्शन 7(2)(a, सेक्शन 7(2)(a का शेड्यूल 3 का पहला ही आइटम क्या है? एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। मतलब आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया तो टैक्सेबल लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एलिट गुरुकुल ने मुझे कल अगर जॉब पे रखा और बाद में बोला इनकम टैक्स का नोटिस का रिप्लाई लिखो, मैं बोलूंगा मेरे जॉब में वो नहीं आता। आप बोले उससे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लो लेकिन रिप्लाई लिखो, तो मेरा प्रोफेशनल सर्विस हो गया, उसके ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? जिसके लिए आप मुझे सैलरी देते हो खाली सैलरी के ऊपर क्या नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा सर्विस दूंगा तो टैक्स लगेगा। अब मैं इसमें हमेशा एक एग्जांपल देता था, मुंबई में क्या होता था, कभी कभी महताब सर की फैमिली बनारस से ट्रैवल करती थी, तो उनकी मम्मी को कभी कभी मैं पिकअप करने एयरपोर्ट पे जाता था। अब मैं एयरपोर्ट पे जाता था, अब मैं तो एम्प्लॉय हूँ, सर ने बोला तो ना तो बोलूंगा नहीं, मेरे एम्प्लॉयमेंट में आता है क्या वो चीज? समझ में आ रहा है? तो वो आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं ना, मैं पर्सनल लेवल पे जाके सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो क्या टैक्स लगेगा मुझ पे? देखो नहीं लगेगा ये तो पक्का है, नहीं इसमें से तो बाहर आ गया मैं, मतलब इसमें तो नहीं है ना, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूं तो एग्जम्पशन में नहीं हूं, एग्जम्पशन से तो मैं बाहर आ गया। अब टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो बताओ ना। जब मुझको 7(2) नहीं लगता तो 7(1) लगना चाहिए, तो 7(1) लगा के देखो ना। अरे पहला तो बोलो कंसिडरेशन मिलेगा क्या मुझे? नहीं, मैं पर्सनल लेवल पे हेल्प कर रहा हूं ना, तो कंसिडरेशन नहीं है तो टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मान लो सही सर की मम्मी ने, माता सर की मम्मी ने क्या कर दिया, 1000 रुपया मुझे खुशी खुशी दे दिया, कंसिडरेशन भी दे दिया। अब अभी भी नहीं लगेगा क्योंकि अरे दूसरों की मम्मियों को पहुंचाना मेरा काम नहीं है। मम्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस खोल के नहीं रखा है। तो 2 चीजें होनी चाहिए था ना, ओरिजिनल लॉ मत भूलो, बिजनेस होना था और कंसिडरेशन होना था, दोनों होना था। क्लियर है? हाँ बस। सर वो कैजुअल वर्कर का क्या करने का है? कैजुअल वर्कर भी देखो, वर्कर होता है, कैजुअल हो या परमानेंट हो। ऑफिस कैजुअल वर्कर किसको बोलते हैं? जो पीएफ पीटी में नहीं हो क्या हो गए? कैजुअल वर्कर हो गए। पीएफ में आ गए मतलब वो परमानेंट जैसे हो गए। ठीक है, तो भैया कैजुअल एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय होता है, परमानेंट एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय होता है, फुल टाइम एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय होता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय होता है, अच्छा एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय होता है, बुरा एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय होता है, नालायक एम्प्लॉय भी तो एम्प्लॉय होता है। तो एम्प्लॉय की भी अपने अपने कितने टाइप है, सारे टाइप के एम्प्लॉय यहाँ पे कवर है। ठीक है सर, लेकिन अगर किसी को अपने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा तो कंपनी है, यहाँ पे कंपनी है, कंपनी ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया और इसने एम्प्लॉय रखे, तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इन दोनों के बीच में का रिलेशन है ना। ये तो कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर प्रोवाइड करता है मुझे खाली ये। हम दोनों को इसमें एग्जम्पशन है क्या? नहीं सर, ये तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा एम्प्लॉयर है क्या? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टर हो गया तो मैं कॉन्ट्रैक्टी हो जाऊंगा ना, तो हम दोनों के बीच में तो जीएसटी लगेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय के बीच में टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट वहां पे कवर किया गया है। चलो आगे चलते। वो यहां पे बताया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल लेगा तो नॉट इन द सर्विस प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, तो उसको टैक्स लगेगा। चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता है फॉर नॉट ज्वाइनिंग दूसरे का एम्प्लॉयमेंट। तुम समझ रहे हो? आप मेरे बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, आप बोलते हो सर कॉम्पिटिटर से ऑफर आया हुआ है, वो मेरे को एक्स्ट्रा पैकेज दे रहा है, मैं वहां पे चला जाऊं, मैं बोलता 2 लाख रुपया ले लेकिन मत जा, कुछ नहीं करने का पैसा दिया। याद आ रहा है ना? रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट मतलब कुछ नहीं करने का पैसा। ये तो मेरे एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है ना, ये तो कोई इंसेंटिव बोनस नहीं दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ऐसा वो क्लैरिफिकेशन आया था, वो जाने दो।
तो पहला आइटम क्लियर हो गया। पहला क्या है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक आइटम क्लियर है, टोटल 6 आइटम पढ़ने आपको, उसमें का एक क्लियर है। चलो सेकेंड आइटम, सामने ही अपने कोर्ट है, अपना लैंडमार्क की कोर्ट है। कोर्ट में क्या मिलता है हमें? जस्टिस। जस्टिस महंगा होना चाहिए कि सस्ता होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। मतलब कोर्ट की जो फी है उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने बोला सर्विसेज बाय कोर्ट, बाय एडवोकेट बोल रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, एडवोकेट यहाँ पे कवर्ड नहीं है। एडवोकेट भी कवर्ड है लेकिन कहीं और आगे एग्जम्पशन में है। यहाँ पे कोर्ट की फी जो होती है, कोर्ट की केस फाइल करने की कोर्ट की अपनी फी होती है, बहुत कम रखते हो लोग, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, ऐसा बहुत कम फी होता है। वो जो फी है उसके ऊपर क्या नहीं लगाया जा रहा है सर? तो ये खाली कोर्ट क्या, ट्राइब्यूनल भी होते हैं ना, आपको पता है ना, कंपनी लॉ का ट्राइब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल। हाँ, तो क्लियर है। तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल, हम लोग कोर्ट याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने कोर्ट को ही हाईलाइट किया ना यहाँ पे। कोर्ट याद रखोगे तो ट्राइब्यूनल भी याद ही हो जाएगा। तो सेकंड और आसान है, कोर्ट की सर्विसेज के ऊपर क्या नहीं लगाना है? जीएसटी नहीं लगाना है। चलो आगे चलते हैं। एमपी एमएलए जो होते हैं ना, अरे मेंबर ऑफ पंचायत, सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, मेंबर ऑफ एनी अदर लोकल अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके, स्टेट गवर्नमेंट से लेके, यहाँ पे नगर परिषद से लेके आपके गांव तक जो गवर्नमेंट होती है, जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, सहकार जिसको बोलते हैं भैया, उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा? जीएसटी। उनके एक्टिविटीज, उनको पैसा मिलता है ना ये सब मैनेज करने का, उनके एक्टिविटीज के ऊपर। वो एम्प्लॉई है क्या? क्लॉज नंबर 1 में कवर होते क्या? नहीं, वो एम्प्लॉई नहीं है। इनकम टैक्स में भी आपको पढ़ाऊंगा, एमपी एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको वोटिंग पावर है, ठीक है। पुलिस क्या होती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है। रेलवे एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मिलिट्री गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट को चलाने वाले लोग हैं, ओके, इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। एक वो हो गया। फिर ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स पोस्ट इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस होते हैं, पोजीशंस होते हैं, जैसे वो चेयरपर्सन इन द पार्लियामेंट, देखा ना, जो चेयरपर्सन होता है, जिसको सब लोग सामने बैठते जिससे बात करते हैं, जो चेयरपर्सन होता है। तो बहुत सारी बॉडीज हैं हमारे देश में और उसके कुछ इंचार्ज होते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ड्यूटीज परफॉर्म बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको सैलरी मिलती होगी ना, सैलरी मतलब सैलरी नहीं, मानधन, उसके ऊपर टैक्स, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो चेयरपर्सन होता है वो, ठीक है ना, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे सारे फंक्शन जो है वो कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। इनको कौन सा क्या नाम देंगे हम? ऐसे खाली एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है ना, ये याद नहीं रखने, खाली क्या है, अरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको अपॉइंट किया जा रहा है। यू आर सिटिंग एट वेरी सीनियर अथॉरिटी। इनके आगे 2 लाल गाड़ी, मतलब लाल दिए की गाड़ियां जाती, पीछे 2, मतलब इनको सैलरी या इनकम कम होता है लेकिन इनका स्टेटस बहुत हाई होता है, समझ रहे हैं ना। ये गवर्नमेंट के जो सीनियर एजेंसीज है या उसके जो टॉप ऑफिसर्स है उनकी यहाँ पे बात हो रही है, तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाना है। तो यहाँ पे किसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना है? ये इस पॉइंट को याद, एक वर्ड से याद रखोगे आप, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। ऊपर क्या याद रखना था? कोर्ट। इसके ऊपर क्या याद रखना था? तो पहले इसमें एम्प्लॉय याद रखना है, दूसरे इसमें कोर्ट याद रखना है, तीसरे में क्या याद रखना है? कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के हिसाब से जो काम कर, संविधानिक जो पोजीशन है, ठीक है ना, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। क्लियर है? आगे चलूं। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन, चेयरपर्सन और डायरेक्टर और बॉडी एस्टेब्लिशमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई बॉडी है जैसे सीबीआई एक बॉडी है, उसका कोई डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, तो उसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे निकाल दिया। चलो आगे चलते। सर मरने के बाद भी आपको सर्विस दी जाती है, पता है क्या क्या दिया जाता है आपको? फ्यूनरल, बरियल, क्रीमेटोरियम, ठीक है ना, जलाना, दफनाना और फ्रिज में रखना, मॉर्चुरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। वो बस में, या बस बता रहा हूँ क्या रहता हूँ, एम्बुलेंस भी नहीं रहता, वो अलग ही रहता है। हाँ, तो उसको क्या बोलते, कौन सी यात्रा बोलते? स्वर्ग यात्रा, ठीक है ना, ऐसा नाम लिखा जाता है वो गाड़ी के ऊपर। वो कांच अलग, कांच वाला होता है, पता आपने देखा होगा ना, ओपन होता है, मतलब लोगों को दिखना चाहिए डेड बॉडी। तो मरने के बाद आपको, गुड न्यूज, मरने के बाद आपको जीएसटी नहीं भरना है। तो जीएसटी नहीं भर, कोई पूछता है मुझे जीएसटी नहीं भरना है हाँ, मर जा,
हाँ बरोबर है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, मरने के बाद जीएसटी नहीं लगेगा। अब आपको याद आ रहा है वहां का पैरा 5B, कहां का पैरा, शेड्यूल 2 का पैरा याद आ रहा है, शेड्यूल 2 में पैरा 5B याद आ रहा है क्या आपको, जो क्या बताता था सीसी के पहले जीएसटी लगेगा। इधर का पैरा 5 बोलता है सीसी के बाद जीएसटी नहीं लगेगा। शेड्यूल 3 का पैरा 5 क्या बोलता है, उधर बोला था जीएसटी लगेगा, इधर बता रहा हूं जीएसटी तो कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, 2 में आएगा तो लगेगा, 3 में आएगा तो नहीं लगेगा। 2 में कब आता है, बिफोर सीसी, 3 में कब आता है, आफ्टर सीसी। देखो यहाँ पे सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। 3 बार जमीन लिया अपन लोग ने गुरुकुल पे, तीनों बार हमने जीएसटी नहीं बनी। तो आईटीसी वगैरह लेते ना आप लोग, अगर जीएसटी भरा होता तो रहता ही नहीं जीएसटी, जमीन के ऊपर तो जीएसटी नहीं है। एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B मतलब बोलता है अगर 5B में कवर होगा तो जीएसटी लगा लो। 5B कौन सा, शेड्यूल 2 का सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग के ऊपर भी जीएसटी बोलता है, सेल ऑफ लैंड के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा और सेल ऑफ बिल्डिंग के ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन पैरा 5B ने अगर कवर किया होगा तो लगेगा। तो पैरा 5B में कवर ही क्या किया गया था, बिफोर सीसी, दैट इज इन केस होल कंसिडरेशन ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन, आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच इज अर्लियर। मतलब सीसी के साथ और एक डॉक्यूमेंट होता है वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर, वो बोल रहे हैं। वो छोड़ो, तुम लोग सीसी याद रखो, क्या याद रखो, सीसी। जब सीसी तुमने ले लिया, ठीक है ना, तो तुमको जीएसटी, तो इसलिए तुम जिस रहते घर को अगर आज बेचोगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, जमीन बेचोगे तो जीएसटी नहीं है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अगर फ्लैट बुक करोगे तो जीएसटी लगेगा। यहां तक क्लियर है। गुड्स का डेफिनेशन याद आ रहा है आपको, गुड्स का डेफिनेशन, गुड्स के डेफिनेशन में हमने बात किया था एनीथिंग विच इज मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, और उसके नीचे था थिंग्स अटैच और फॉर्मिंग ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास, थिंग्स अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्री टू बी सीवर्ड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ बात किया था आप लोगों ने बिफोर अग्रीमेंट। वो एक साथ बात किया, उसमें एक वर्ड क्या आया था, एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम है ना, सोगा करके एक एक्ट है, उसके हिसाब से गुड्स बनते ही नहीं, एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स नहीं होते। लेकिन इस जीएसटी लॉ ने एक्शन, मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग में गुड्स में एक्शनेबल क्लेम नहीं आता, लेकिन जीएसटी की लॉ ने एक्शनेबल क्लेम को जानबूझ के गुड्स बनाया। तो क्या इंटेंशन होगा, किसी भी चीज को अगर डेफिनेशन में जानबूझ के लेकर आते हैं तो उसको टैक्स करने का इंटेंशन होगा कि टैक्स फ्री करना होगा उनको। एक्शनेबल क्लेम अगर वो डेफिनेशन में खींच के है तो मैं इंटेंशन पूछ रहा हूं गवर्नमेंट का, टैक्स लगाना होगा। फिर शेड्यूल 3 में आके बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं क्या बोलना चाहता था फिर गवर्नमेंट को मेरी भाषा में, जब तुमको उसको टैक्स नहीं करना था तो डेफिनेशन में क्यों इंक्लूड किया, एक्स्ट्रा क्यों हमारा मेहनत बढ़ा रहे हो। सुनो सुनो सुनो, एक्शनेबल क्लेम गुड्स है तो मुझे लगा जीएसटी लगेगी, फिर बोलते सुनो 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 एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी मत लगाना। तो जो जनरल अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से चल रहा था कि एक्शनेबल क्लेम गुड्स ही नहीं होते, अब वहीं पे लिख देते एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं होते तो जीएसटी नहीं लगता। तो उन्होंने बोला सुनो ऐसे नहीं है, इस दुनिया में ये एक्शनेबल क्लेम की दुनिया है। एक्शनेबल क्लेम बहुत सारे होते हैं, डेटर क्रेडिटर यूनिवर्स है एक्शनेबल क्लेम का, सारे के ऊपर हमको टैक्स नहीं लगाना है, सारे एक्शनेबल क्लेम के ऊपर टैक्स नहीं लगाना है। सबको गुड्स बना दिया, मतलब सबको पहले आपको लग रहा है कि सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा। ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, मीनिंग देयर बाय ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर टैक्सेबल। लेकिन शेड्यूल 3 में आके बोलते हैं सारे एक्शनेबल क्लेम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा एक्सेप्ट 3, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। तो सारे एक्शनेबल क्लेम में कि 3 ही एक्शनेबल क्लेम है जिसके ऊपर क्या लगाना था गवर्नमेंट को, टैक्स लगाना। लेकिन तरीका समझो कैसे उन्होंने फॉलो किया, सारे एक्शनेबल क्लेम को पहले गुड्स बनाया और बाद में बोलते सारे एक्शनेबल क्लेम के ऊपर टैक्स नहीं है एक्सेप्ट क्या, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। दिख रहा है आपको यहां पे। अब उन्होंने वो डेफिनेशन को बढ़ा दिया, बेटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, डेफिनेशन एक्सटेंड हो गया ना। लेकिन मोटा मोटी क्या कवर है यहां पे, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ये 3 तो थे, ये पहले भी थे। एडिशनल क्या हुआ है, कसिनो हुआ है, हॉर्स रेसिंग हो गया है और ऑनलाइन होता है ना, क्या क्या चलता है वो, हाँ ड्रीम 11 नहीं, क्या क्या होता है वो अभी, अरे वो क्या, अरे 3 पत्ती वगैरह नहीं चलता क्या, हाँ ड्रीम 11 वगैरह वो सब भी आएगा इसमें।
जो भी तुम ऑनलाइन धंधे करके पैसे गवा रहे हो ना, वो सारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट मतलब अगर आपने क्रिप्टो वगैरह में भी पैसे लगाए तभी भी वो यहाँ पे कवर होगा। तो दिस इज अमेंडमेंट आया हुआ है, तो वो तो ठीक है, आपको ध्यान देना है। मोटा मोटी याद हो गया क्या है सर? अभी इसको याद कैसे रखेंगे हम कैसे याद रखेंगे? हम पैरावाइज इसको याद नहीं रखेंगे, हम जनरल नॉलेज के हिसाब से याद रखेंगे कि किसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना। हमें वही पढ़ना था ना, किसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। शेड्यूल 3 में क्या पढ़ रहे हैं हम? किसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट नंबर अपने हिसाब से आप देख लेना, इसको नोट्स वगैरह देके। नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी लॉ, नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं, उसको ही नेगेटिव लिस्ट बोला जाता है। पहला आइटम क्या था? सर्विसेज ऑफ बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। दूसरा क्या था? कोर्ट। तीसरा क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। चौथा क्या था? फ्यूनरल, बरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चुरी, ठीक है ना। वर्ड अगर नहीं समझ में आते तो उसका आप क्या कर लो, गूगल पे जाके मराठी में मीनिंग देख लो। मोटा मोटी जलाना, दफनाना, रेफ्रिजरेट करना और ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग, लेकिन उन्होंने क्या बोला? सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, मतलब आफ्टर सीसी उसके ऊपर नहीं लगता, बिफोर सीसी जीएसटी लगता है। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग लिखा था, अभी इसमें कसिनो, हॉर्स रेसिंग और क्या था वो, ऑनलाइन गेमिंग, ये ऐड करना है। 3 आइटम यहाँ पे ऐड हो गए, अमेंडमेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसको आप याद रखोगे ई काफ के हिसाब से। कैसे याद रखोगे इसको? आप क्या बोलोगे? ई काफ। ई क्या है? सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? कोर्ट फी। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। ये क्या है? सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ये क्या है? एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, वो, ठीक है ना। एंड एफ क्या है? फ्यूनरल, बरियर, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। ई काफ, ठीक है ना। ई काफ करके होगा तो शेड्यूल 3 लगेगा। शेड्यूल 3 लगेगा तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है ना। हम याद ही क्या कर रहे हैं? जीएसटी कहां कहां नहीं लगता, ठीक है। समझ में आया आपको? ये पक्का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कल, आज रिवीजन नहीं लेता, टाइम हो चुका है, कल रिवीजन ले लेता हूं। आप लोग प्लीज पढ़ लेना, और ये दो सेक्शन हमने लिखे नहीं है, वो लिख के आ जाना। ओके, रोकू सेशन? ओके, थैंक यू, नमस्कारम।